राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है वो पिक योर पर्सन्स इनिशियल के बेसिस पे होगी। यानी कि आज हम देखेंगे कि आप जिस इंसान को चाहते हो, जिस इंसान को प्यार करते हो या पसंद करते हो, वो इंसान आपको किस नज़र से देखते हैं, उनके ट्रू फीलिंग्स क्या है, उनका परसेप्शन क्या है, क्या सोचते हैं आपके बारे में, ये आज हम जानेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है आप सभी के लिए, आप सब देख सकते हो। और जिस भी पर्सन की परसेप्शन, फीलिंग्स एंड थॉट्स आप अपने लिए जानना चाहते हो, उस इंसान के नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली आपको ग्रुप सिलेक्ट करना है। आज यहाँ पर 2 ग्रुप्स मौजूद हैं, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप है, अगर आपके पर्सन का नाम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में आता है तो आपको ग्रुप 1 चूज़ करना है, ओके। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको ग्रुप सेकंड को चूज़ करना है, ओके। सो आप अपने पर्सन की जो ऑफिशियल नेम है, जो हर जगह यूज़ होती है, ऑफिशियल है, उस नेम के अकॉर्डिंगली आप ग्रुप सिलेक्ट कर लीजिए। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए हैं। आप लोग चाहे किसी भी एज में हो, किसी भी जेंडर के हो, किसी भी रिलीजन, कल्चर, किसी भी सिचुएशन के हो, आप सब इस वीडियो को किसी भी वक्त देख सकते हो, ठीक है। पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स इस वक्त ओपन्स हैं, स्लॉट्स अवेलेबल हैं, लिमिटेड स्लॉट्स हैं। सो अगर बुकिंग आपको करवानी है, अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है, ज़रूर गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कीजिए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसके साथ साथ वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, मैसेज कीजिएगा, आपको रिस्पांस मिल जाएगा हमारी टीम की तरफ से। एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे, बाथ सॉल्ट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर और दूसरे प्रोडक्ट्स आपको ऑर्डर प्लेसमेंट करवानी है उसके लिए भी व्हाट्सएप नंबर गिवन है, कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको सोल्यूशंस के साथ आपकी ऑर्डर प्लेसमेंट हो जाएगी, ओके। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को और प्रेडिक्शन के थ्रू जानते हैं कि आप जिस इंसान को चाहते हो वो आपको किस नज़रिए से देखते हैं, कैसा सोचते हैं एंड क्या उनकी भावनाएं हैं आपके प्रति। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है और आपने फर्स्ट ग्रुप को चूज़ किया है तो हम देख लेंगे कि ये इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, डिटेल में इनकी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू थॉट्स जानेंगे आपके लिए। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सभी से देख सकते हो। इसे मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। सो लेट्स सी, 1 बाय 1 चेक करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये इंसान आपको कैसा समझते हैं, ठीक है। मतलब इनका क्या थॉट है आपको लेकर कि आप कैसे दिखते हो या कैसे इंसान हो, ठीक है। ये चीज़ हम देखेंगे कि आपको कैसा इंसान ये मानते हैं, सबसे पहले ये चेक करेंगे। चलिए एक्सक्यूज मी, चलिए we have 4 of swords, we have 3 of wands, we have the hanged man, ओके। वाओ। सो देखते हैं सबसे पहले कि ये इंसान आपको कैसा इंसान मानते हैं, इनके नज़रों में आप एक कैसे इंसान हो ये जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, आपके पर्सन आपको एक बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड इंसान के रूप में देखते हैं। उनको ऐसा फील होता है कि आपके पास कितनी ज़्यादा टैलेंट है, स्किल्स है, एंड चांसेस हैं कि आप सच में बहुत टैलेंटेड हो, एंड जो भी टैलेंट्स या स्किल्स या हॉबीज़ आपके हैं इस इंसान को पता है कहीं ना कहीं। तो ये बहुत मेस्मराइज्ड हैं कि आपके अंदर कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। यू आर सो आर्टिस्टिक, सो टैलेंटेड, सो क्रिएटिव इन नेचर। एंड उसके साथ साथ इनको और एक साइड आपका बहुत पसंद है कि यू आर वेरी स्पिरिचुअल। मतलब आप अपने एज से बहुत ज़्यादा मैच्योर हो और आपके सोच विचार बहुत हद तक अलग हैं दूसरों के मुताबिक। आप प्रैक्टिकल उतने ज़्यादा नहीं हो, ठीक है।
आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, अपने कल्चर से, अपने रिलीजन से आप बहुत जुड़े हुए हो। एंड उसके साथ साथ सर्वगुण संपन्न जिसे हम कहते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लगता है कि आप हो। लाइक आप सब कर सकते हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपसे ना हो सके। यू आर गुड एट एवरीथिंग। ये चीज़ें सबसे पहले आपको वैसे इंसान के रूप में देखते हैं, ठीक है, कि although you have so many talent, although you are doing good in your life, you are spiritual, you are stable, you are financially secure, still you have no arrogance at all, you have no ego। ठीक है, तो ये इंसान आपके एक शांत ग्राउंडेड इंसान के रूप में देखते हैं कि आपके पास शो ऑफ करने के लिए कितना कुछ है, दिखावा करने के लिए कितना कुछ है, और प्राउड रहने के लिए कितना कुछ है, तब भी आप एक सिंपल लाइफस्टाइल चूज़ करते हो, तब भी आप हम्बलनेस चूज़ करते हो, तब भी आप कंपैशन को चूज़ करते हो। ठीक है, तो ये चीज़ इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा पसंद है आपके अंदर। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और उन्हें आपका नेचर भी बहुत पसंद है। ठीक है, आपका नेचर बहुत ज़्यादा स्वीट है। यू आर ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट थिंग्स, यू आर ऑलवेज होपफुल। आपको हमेशा कुछ ना कुछ करना होता है, जो भी करते हो उसमें हमेशा आपको एक हैप्पीनेस चाहिए होती है, आप हैप्पीनेस क्रिएट करते हो। और आप जो भी काम करते हो उसमें क्रिएटिविटी होती है। बात भी करते हो तो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव वे में, ठीक है, पोएटिक वे में, बहुत सुंदरता के साथ। ठीक है, एंड कोई काम भी करते हो तो उसमें भी एक अलग खूबसूरती होती है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड है आपसे, क्योंकि वो जब भी आपको देखते हैं ना, उनको ऐसा मन होता है कि उनको और भी ज़्यादा अपने लाइफ में करना है, कुछ करियर में कुछ करना है, और भी तरक्की करनी है, और भी पैशनेट होना है अपने वर्क लाइफ को लेकर। सो करियर में उनको पुश आपको देखने से, आपके लाइफस्टाइल को देखने से मिलती है कहीं ना कहीं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर ज़रूर दिख रही है। लेकिन एक चीज़ इनको नापसंद है, क्योंकि उन्हें ये चीज़ दिखता है कि हालांकि आप इतना कुछ कर लेते हो, लेकिन इसके वजह से आप ना लाइफ में मैक्सिमम टाइम कंफ्यूज्ड होते हो, या फिर अपने पोटेंशियल को 100% यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हो, और आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो, जो कि आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस आउट कर देता है। एंड आप कंफर्ट जोन से निकल नहीं पाते हो, किसी काम को एफिशिएंटली पूरा नहीं कर पाते हो, कमिटेड नहीं रह पाते हो अपने वर्क में, बिकॉज यू हैव टन्स ऑफ आइडियाज़। आपको लगता है कि मैं इसमें काम करूँ या इसमें काम करूँ। यू लूज़ इंटरेस्ट इंस्टेंटली, आपका इंटरेस्ट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें अगर आपकी ना हो तो आप एकदम परफेक्ट इंसान बन जाओ। ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने कुछ ना कुछ नोटिस करी है। हो सकता है कि आप भी इनके साथ ऑन ऑफ रहते होगे, आप भी हो सकता है कभी इनको बहुत टाइम देते हो तो कभी बिल्कुल टाइम नहीं देते हो। ठीक है, कभी आप बहुत वल्नरेबल हो इस इंसान के सामने तो कभी आप बहुत ज़्यादा गार्ड कर लेते हो अपने आप को। तो ये पर्सन आपके बिहेवियर के पैटर्न्स को नोटिस करते हैं। इन्हें कहीं ना कहीं दिखता है कि आप चीज़ों से बहुत जल्दी बोर हो जाते हो। ठीक है, आपके अंदर खुद के लाइफ को लीड करने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं है, आपको चीज़ें जल्दी चाहिए होती हैं। ठीक है, तो उन्होंने भी वो चीज़ देखी है कि जब बात आती है उनके साथ डील करने की, तो आप भी बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट रहते हो एंड बहुत अनसर्टन होते हो। ठीक है, उसके अलावा दे लाइक एवरीथिंग अबाउट यू, हाउ यू लुक, हाउ यू टॉक, हाउ यू वॉक, एवरीथिंग। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। अब आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, ये तो हमने देख लिया कि एज अ ह्यूमन बीइंग ये आपको कैसा मानते हैं। अब उनकी दिल की बातें देख लेते हैं, दिल की इच्छाएं, दिल की विशेष, सब कुछ देख लेते हैं। ठीक है, लेट्स सी। वी हैव क्रिएटिविटी, वाओ, ग्रेट, एम्प्रेस कार्ड फॉर यू। Oh my goodness, can you see this guys? The dream. Oh my god. Wow. Oh my goodness, suppression. All right. We have stress. Oh my god. इस पर्सन को तो बहुत चिंता है आपकी। ठीक है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इनको ऐसा लगता है कि आपको पाना मतलब सपना देखना है। ठीक है, और सपना क्या होते हैं, सपना हमेशा टूट जाते हैं, मैक्सिमम टाइम्स सपने टूट जाते हैं। तो आपके पर्सन को बहुत डर है। दे आर हाईली पॉजिटिव अबाउट यू, हाईली ऑब्सेसिव अबाउट यू। इस इंसान को लाइफ पार्टनर चाहिए तो आप ही चाहिए, सच में बताऊँ तो। ठीक है, यहाँ पे कोई शुगर कोटिंग नहीं कर रही हूँ, ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ। ये इस इंसान के अंदर आपको मतलब इस इंसान को आपके अंदर सारी क्वालिटी दिखती है। एंड इन्हें ऐसा लगता है कि आप जैसा इंसान
पाना, मतलब इनके लिए नसीब होना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। लेकिन आपको सच में पाना, आपके साथ लाइफ पार्टनर आपका बनना इज़ नॉट सो ईजी। इस इंसान को एक चीज़ रियलाइज़ ज़रूर हो चुकी है कि आपको अगर वो पाना चाहेंगे, अगर आपको अपना जीवन साथी वो बनाना ही चाहते हैं, तो उनको भी उस लेवल पे आना होगा, उनको भी यूनिवर्स में प्रूव करना होगा कि दे आर अ डिज़र्विंग लवर टू हैव यू, टू गेट यू। तो उनको कहीं ना कहीं वाइब आती है कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ अभी तक, ठीक है, मैं इसके लेवल पे नहीं हूँ अभी तक, मुझे इसे अगर पाना होगा तो मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना करना होगा, मुझे बहुत सारे टेस्ट देने होंगे, तभी जाकर ये मेरा होगा या ये मेरी होगी, ठीक है। तो आपके पर्सन ड्रीम करते हैं, होप करते हैं, उनके दिल में सच्ची भावनाएं हैं, एंड उससे भी ज़्यादा, ट्रू लव से भी ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिख रहा है एक ऑब्सेशन, ठीक है। मतलब उनको आपके साथ रहना एक ड्रीम कम ट्रू है उनके लिए, ठीक है। ऐसा उन्हें फील होता है कि आपके साथ जब वो फैंटेसाइज करते हैं या फिर इमेजिन करते हैं आपके साथ अपना फ्यूचर, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये चीज़ फेरी टेल से कम नहीं, और फेरी टेल्स कभी रियलिटी नहीं होती, ठीक है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक अलग ही इंसान हो, और आपको इम्प्रेस करना इतना ईजी नहीं है कि आपको खिला दिया पिला दिया आपके साथ रह लिया, दैट इज़ मोर देन इनफ, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको इम्प्रेस करने के लिए इन्हें यूनिवर्स को, भगवान को इम्प्रेस करना पड़ेगा, तभी जाके ईश्वर आप दोनों के रिश्ते में आशीर्वाद देंगे, एंड आप दोनों फ्लो में एक दूसरे के साथ कंटिन्यू कर पाओगे, ठीक है। तो इनको हमेशा टेंशन लगी रहती है कि अगर कोई अच्छा इंसान, इनसे भी अच्छा इंसान और आपके कैपेबल और आपके लेवल को मैच करता हुआ मिल जाए तो क्या होगा, तो वो इंसान आपको लेकर चला जाएगा। तो ये टेंशन इनको बहुत सताती है, एंड इनको वेज नहीं मिल पाते हैं कि ये अपने आप को कैसे इम्प्रूव करे, कैसे डेवलप करे। नो मैटर ये कितने करियर में अचीव कर रहे हो या कितने भी पैसे कमा रहे हो, इनको अंदर से जब भी वो आपके सामने आते हैं इन्हें इन्फीरियर फील होता है, इन्हें ऐसा लगता है कि ये ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो वो अपने आप को एक पेज के रूप में देखते हैं, आपको एज अ क्वीन या किंग के रूप में देखते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि अभी तक मैं इसके लेवल पर नहीं पहुँच पा रहा हूँ, नहीं पहुँच पा रही हूँ, जिसकी वजह से दिस पर्सन एक्ट्स रियली कामली, या फिर बहुत ज़्यादा मच्योर बिहेव करने की कोशिश करते हैं आपको, बिकॉज दे नो कि ये आपको फेक चीज़ों से इम्प्रेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, फेक बातों से, फेक चीज़ों से। दे नो यू आर इंट्यूटिव इनफ, यू आर स्पिरिचुअल इनफ, सो ये सारी चीज़ें आपको फैसिनेट नहीं करेगी, जिसकी वजह से मैक्सिमम टाइम चुप रहते हैं। तो मुझे एक चीज़ दिख रही है कि आपको इस पर्सन की तरफ एक फील होती है कि दिस पर्सन डजंट वांट यू, या ये उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। बाकी लड़के लोग या बाकी लड़कियां आपके ऊपर पागल हो जाती है, लेकिन ये इंसान की जब बात आती है तो ये इंसान ऐसे रहते हैं जैसे कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यही चीज़ तो वो खेल रहे हैं। उन्हें पता है कि जब तक वो आपके लेवल पे नहीं आते हैं, तब तक अगर वो आपको अनइंटरेस्टेड शो करेंगे ना, तो वो आपके दिल में बने रहेंगे। जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि ये भी मेरे लिए फ़िदा है, पागल है, उस टाइम आप भी इन्हें फॉर ग्रांटेड लेने लग जाओगे, ठीक है, या दूसरे ऑप्शंस पे इंटरेस्ट डालने लग जाओगे। तो ये एक मिस्ट्री, एक क्यूरोसिटी बनाकर रखना चाह रहे हैं अनटिल अनलेस दे मैच योर एनर्जी, ठीक है, और दे बिकम इनफ कैपेबल टू हैव यू, टू प्रपोज यू, टू लव यू, टू मैरी यू। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो गाइस, प्यार तो है, प्यार से भी ज़्यादा मन की बहुत बड़ी चाहत है आपको ज़िंदगी भर अपना बनाने की, ठीक है। लेकिन यही है कि इनको ऐसा लगता है कि दे आर नॉट डूइंग गुड इनफ इन देयर लाइफ, जिसकी वजह से कुछ भी प्रोसीड नहीं करते आपके साथ। हो सकता है ज़्यादा मिलते भी नहीं हो, ज़्यादा बात भी नहीं करते हो, और अगर रिलेशनशिप में भी हो तो भी हो सकता है कि ज़्यादा एफर्ट नहीं डालते हैं, ठीक है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। ग्रुप 1, हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है और आपने ग्रुप 2 को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको कैसा इंसान समझते हैं, और आपके जो इंसान हैं उनके दिल की भावनाएं क्या हैं आपके लिए, सब कुछ जानेंगे, ठीक है, डिटेल में देखेंगे। तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, ठीक है। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए, आप सब देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, बाकी सर्विसेज के लिए गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आईडी पर मैसेज कीजिए। इंस्टा आईडी सब कुछ गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। कॉल्स अवेलेबल नहीं है, मैसेज कीजिएगा, रिस्पॉन्स आपको मेरी टीम की तरफ से मिल जाएगा। चलिए, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा गाइस। सबसे पहले हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको कैसा इंसान मानते हैं, आपको कैसे नज़रिए से देखते हैं, ठीक है। उनका आप आपका इंप्रेशन उनके प्रति कैसा पड़ा हुआ है, ये हम चेक करते हैं सबसे पहले।
ठीक है, वी हैव 4 ऑफ कप्स, वी हैव द लवर्स, वाओ, वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 2, आपकी एंगर इश्यूज़ डेफिनेटली है, ओके। अगर ऐसा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आपका मार्स हो सकता है फर्स्ट हाउस में हो, या फिर मार्स आपका बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड स्टेट में मौजूद है, विच मेक्स यू वेरी एनर्जेटिक, हाईली पैशनेट, फियर्स पर्सन। एनीवे, आपके पर्सन आपको कैसे नज़रिए से देखते हैं, कैसा इंसान मानते हैं आपको, चलिए बात कर लेते हैं उस बारे में। सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस इंसान के अंदर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा करुणा है, कंपैशन भी है, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस इंसान को ऐसा फील होता है, या फिर हो सकता है सच्चाई भी हो, कि आपने बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगल करे हैं, अकेलापन देखा हो, ऐसा हो सकता है हो, या फिर पता नहीं क्यों लेकिन इस इंसान को ऐसा महसूस होता है कि आपने लाइफ में बहुत दुख झेले हैं, ठीक है। आपको लाइफ में जो चीज़ें आपको चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, आपके लाइफ में कभी खुशियाँ नहीं आ पाई ढंग से, आपने बहुत स्ट्रगल करे हैं, ठीक है। आपको हर एक चीज़ बहुत देरी से मिलती है, तो उनको ऐसा फील होता है कि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके सारे दुखों को दूर करे और आपके ज़िंदगी में हैप्पीनेस, अबंडेंस की बौछार करवाए, एंड वो आपको सब कुछ दे जो आपके लाइफ में मिसिंग रहा है बचपन से, ठीक है। उनको ऐसा फील होता है कि कोई मुझे कह रहा है, या भगवान मुझे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए बना हूँ, या मैं तुम्हारे लिए बनी हूँ, और मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आई विल टेक केयर ऑफ़ यू, आई विल बी अ प्रोवाइडर फॉर यू। तो आपके पर्सन को ऐसा फील होता है, ठीक है, कि यू नीड लव, यू नीड केयर, यू नीड हैप्पीनेस, एंड यू डिज़र्व ऑल ऑफ दिस, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। दूसरा मुझे यहाँ दिखता है कि ये इंसान आपको अपने रिफ्लेक्शन की तरह मानते हैं, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो जैसे इंसान है, उनकी जैसी सोच है, उनका जिस तरीके का मोरल वैल्यूज़ है, लाइफ के एथिक्स है, ठीक है, परसेप्शंस है चीज़ों को लेकर, वो कहीं ना कहीं वो आप में भी देख पाते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके एक ट्विन हो, या आप उनके एकदम कॉपी हो, रिफ्लेक्शन हो, आप सेम ही हो बट अपोजिट जेंडर में हो, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। तो वो आपको सोलमेट के रूप में देखते हैं। उन्हें ऐसा फील होता है कि आपके साथ कोई तो रिश्ता है पिछले जन्म का, या आप उनके अपने हों, तो वो आपको एज अ फैमिली मेम्बर देखते हैं। टू बी ऑनेस्ट, चाहे आपका रिश्ता नया हो, पुराना हो, या एकदम ही कैजुअल चल रहा हो, लेकिन स्टिल इनके दिल की बातें यही है, ठीक है। तो दिस पर्सन अभी से ही मुझे दिख रहा है आपको बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, आपको बहुत पसंद करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपको दुनिया की सारी खुशियाँ मिलनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप साथ निभाते हो, आपको कमिटमेंट्स के बारे में पता है, आप जो चीज़ कहते हो उसे निभाकर छोड़ते हो, ठीक है, आप दूसरों की खुशियाँ का ध्यान रखते हो। तो उन्होंने कहीं ना कहीं देखा है कि यू आर अ गिवर। आपसे अगर कोई हेल्प मांगने आता है तो आप इजीली उन्हें हेल्प करते हो, आपके मन में कोई छलावा नहीं है, ठीक है, कोई माइंड गेम आप खेलते नहीं हो, आपका दिल बहुत साफ़ है, ठीक है, और आप जो भी करते हो दिल से करते हो। कलयुग है लेकिन आप एकदम निष्पाप हो, आप एकदम क्या बोलूँ, शुद्ध हो, ठीक है, कि आपके मन में ना कोई पाप नहीं, कोई खटास नहीं, ठीक है, कोई लालसा नहीं, कुछ नहीं। यू आर वेरी 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 काइंड ऑफ एन एंजेलिक पर्सन, ठीक है। तो वो इंसान आपको इस रूप में देखते हैं। गुस्सा बस इस बात का है उन्हें, ठीक है, उनको बस एक चीज़ नापसंद है कि आप हो सकता है शॉर्ट टेम्पर्ड हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप पूरे बात को ना सुनने, ना समझे तुरंत गुस्सा कर जाते हो, ठीक है। जैसे कि इस इंसान ने अगर आपको कुछ कहा, एक स्टेटमेंट दी, तो उसमें आप टाइम नहीं लगाते हो कि ठीक है ये क्या कहना चाह रहा है या क्या कहना चाह रही है। आपको अगर बुरा लगा वो बात, तो तुरंत आप रिएक्शन दे देते हो गुस्से वाला, विच दे डोंट लाइक। तो उन्हें ऐसा फील होता है कि आपके अंदर हर एक क्वालिटी है, लेकिन एक चीज़ मिसिंग हो जाती है आप दोनों के बीच की कभी कभार, की अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, कि बात करके भी एक दूसरे को नहीं समझ रहे हो और जल्दी गुस्सा हो जा रहे हो, ठीक है। तो एंगर इश्यूज़ डेफिनेटली आपके अंदर है, ठीक है, थोड़ी सी ईगो इश्यूज़ एंड एंगर इश्यूज़ है। और अगर बात आपके ईगो पे आ गई या आपके गुस्से पे आ गई, तो हो सकता है कि आप किसी को भाव नहीं देते हो और इनको भी नहीं देते हो। तो ये चीज़ उन्हें थोड़ी सी नापसंद है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आपका अंदर सब अच्छा है, आप कितने कोमल दिल के हो, लेकिन पता नहीं क्यों जब आपको गुस्सा आता है या जब आप नाराज़ हो जाते हो, तो आप एकदम दूसरे इंसान में, एकदम एविल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाते हो।
और फिर कुछ भी ठीक नहीं करते हो, उल्टा सीधा बोलते होंगे, डांटते होगे, या गुस्सा होकर बात बंद कर देते होगे, इग्नोर करते होगे, आर्ग्यू करते होगे, तो ये चीज़ उन्हें नापसंद है आपके बारे में, ठीक है। बात बाकी सब कुछ इन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो आपको और भी ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि वो आपको बहुत क्यूट, मतलब उनके नज़रों में आप बहुत क्यूट हो, ठीक है। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके बेबी हो, टू बी ऑनेस्ट उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके बेबी हो और उन्हें आपको बहुत ज़्यादा प्यार देना है एक माँ की तरह, ठीक है, एक पापा की तरह। इस तरीके की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। वेरी नाइस, वेरी क्यूट। चलिए अब हम देखते हैं दिल की बातें। हालांकि दिल की बातें अभी से ही दिख रही हैं, बट स्टिल और भी कार्ड्स के थ्रू एकदम डिटेल जानते हैं। We have trust, we have projection। वाओ, देखिए वही एनर्जी यहाँ पर आ रही है। We have harmony, we have laziness। ये इंसान आपको बहुत प्यार करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। देखिए इनका प्यार ना बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल सा है, मतलब फैमिली वाला प्यार मैं कहूँगी। जैसे कि हम अपने माता को, पिता को, भाई को, बहन को करते हैं, तो उससे क्या हमारी जो फैमिली होती है उनसे हमें कुछ उम्मीद होती है? मैक्सिमम टाइम हमें कोई उम्मीद नहीं होती है। जितना हमें फैमिली से मिल रहा होता है हम उतने में खुश होते हैं, इज़न्ट इट। तो वही वाला प्यार ये इंसान आपसे करते हैं। उनको आपसे ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं है, लेकिन वो दिल से आपसे बहुत प्यार करते हैं और उन्हें ऐसा फील होता है कि आप उन्हीं के हो और उन्हीं के रहोगे लाइफ टाइम, ठीक है। और आप दोनों बहुत खुशी खुशी रहोगे। ये आपको अपना सोलमेट ट्विन फ्लेम मानते हैं एंड इनकी इच्छा है कि आप लोग जीवन भर साथ रहो, ठीक है। जीवन भर प्यार से साथ रहो, बीच में कोई ना आए, ठीक है। भले ही एक सिंपल सा बोरिंग सा रिलेशनशिप चले आप दोनों के बीच में, लेकिन चले, ठीक है। वो उसी में खुश हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपका साथ चाहते हैं जीवन भर के लिए, ठीक है। उनकी बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, उम्मीदें हैं आपसे जुड़ी हुई। वो ड्रीम करते हैं, प्लान करते हैं कि अपने भविष्य में वो जो भी करेंगे आपको इंक्लूड करके करेंगे, आपके गाइडेंस लेकर करेंगे, आपसे सजेशंस लेकर करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो दिल से चाहते हैं कि उनके लाइफ में जो भी हो आपको पता चले एंड आपके, जैसे कि वो अपने पेरेंट्स से डेफिनेटली गाइडेंस लेते होंगे, तो वो आपसे भी गाइडेंस लेकर फिर चीज़ों को करते हैं। आप नोटिस करना कभी बैठ के शांति से। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि कुछ भी करने के पहले वो आपसे पूछते हैं या फिर एटलीस्ट आपको इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है। लेकिन इनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। उनको ऐसा फील होता है कि क्या ये सच है, वो जो आपको अपना रिफ्लेक्शन मानते हैं, वो जो आपको इतना निष्पाप मानते हैं, वो जो आपको इतना इनोसेंट बीइंग मानते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि आपको सब मिलना चाहिए। तो क्या उनकी फीलिंग सच है या फिर ये सारी चीज़ें एक छलावा है? तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप जैसा इंसान ना इनको पहले कभी मिला नहीं है। तो अब ना उनको प्यार वो करते हैं, आपको ट्रस्ट भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें एक डाउट होता है कि अगर ये चीज़ें मेरे सामने झूठी निकल आए, अगर मुझे दिखे कि ये इंसान मुझे उतना नहीं चाहते जितना मैं इन्हें चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो क्या होगा? क्या मैं बर्दाश्त कर पाऊँगा इस जुदाई को? क्या इस इंसान, मतलब ये इंसान एक चीज़ नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, वो है आपसे हेट्रेड या फिर आपसे कोई भी झूठ या आपका किसी भी तरीके का चीट करना इनके पीठ पीछे। चीटिंग मतलब किसी भी तरीके का, क्योंकि ये इंसान आपको इतना अच्छा इंसान मानते हैं। इनके नज़रों में आप एक आइडियल पर्सन हो जो कभी किसी तरीके का पाप नहीं कर सकता, अधर्म नहीं कर सकता, ना डाइवर्ट हो सकता है किसी गलत कामों में। लेकिन जिस दिन अगर इन्होंने देख लिया कि आप कुछ गलत कर रहे हो इनके पीठ पीछे, या इनका बेनिफिट ले रहे हो, ठीक है, या फिर जो आपके मुंह पे है वो आपके दिल में नहीं है, उस दिन ये पूरा टूट जाएंगे, ठीक है। तो ट्रस्ट इश्यूज़ इनको है, लेकिन इनको सिचुएशंस को लेकर है, क्योंकि इन्हें पता है कि ये कलयुग है, इंसान बदल सकते हैं, ठीक है। हम एकदम अंधे नहीं हो सकते किसी भी चीज़ में, बट ये दिल से मतलब डिपेंडेंट होना चाहते हैं आपके प्रति। वो दिल से जैसे अपने फैमिली से जुड़े हैं, फैमिली के लिए कोई टेंशन नहीं लेते हैं, झगड़ा होते हैं फिर फैमिली के साथ ठीक हो जाता है, वैसे वो आपके लिए भी सोचते हैं कि इनके साथ भी मेरा झगड़े होंगे या प्रॉब्लम्स होंगे तो वो ठीक हो जाएंगे एक आध दिन में, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे। तो ऐसी इनकी बहुत उम्मीदें हैं आपसे, बहुत प्यार करते हैं आपको, ज़िंदगी भर चाहते हैं आपको। बस इनको एक डर सताता रहता है कि आपसे उन्हें कुछ गलत देखने को कभी ना मिले। भले रिश्ता टूट जाए लेकिन एक अच्छे टर्म्स में टूटे, अगर टूटना ही है तो, ठीक है। हालांकि ये चाहते नहीं है कि कभी रिश्ता टूटे, लेकिन ये सोचते हैं कि एटलीस्ट आपका कुछ बुरा काम इन्हें ना दिखे और ना आप कभी कुछ करो उल्टा सीधा और इन्हें पता चले। वो चीज़ वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हद से ज़्यादा, सबसे पहली चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपको अपना सोलमेट ट्विन फ्लेम मानते हैं। और जब दिल से इस चीज़ को कोई मानता है तो समझ लीजिएगा कितना डिवोशन है इस प्यार में। ये इंसान हो सकता है उस तरीके से बिहेव नहीं कर पाते हैं, दिखा नहीं पाते हैं,
ठीक है, लेकिन दिल से दे आर वेरी डिवोटेड टू यू। ओके, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। सो अगर आप भी इन्हें बहुत चाहते हो तो कभी इनका भरोसा मत तोड़ना, ठीक है, प्यार करते रहना इन्हें भी, आप दोनों एक दूसरे के खुशियों के कारण हो। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 2।